नमस्कार दोस्तों, आज आपके समक्ष जो है पुनः मैं जो है 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी पैटर्न के जो है प्रश्नवाली 1.1 संबंधित जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल संबंधित सेम क्वेश्चन है। वहां पे क्या होता है, एक परात में जो है एक बादाम की और एक जो है काजू की जो है बर्फियों को समान संख्या में जमाना था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली, क्या बच्चा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। एक बैंड रहेगा और उसके पीछे जो है अपने को 32 सदस्य लगाकर जो है हमें क्या करना है, उस पर मार्च करना, मतलब पैदल यात्रा करना है। ठीक है, चलो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब ये है बच्चे कि हमें ये 616 सदस्यों को इस प्रकार अरेंज करना है कि प्रत्येक कॉलम में हमें 32 सदस्य को रखना है और ऐसे कितने कॉलम मतलब स्तंभ बनेंगे ये हमें ज्ञात कर दिखाना है। और जो है सभी में 32 सदस्य आना चाहिए बच्चे लोग। कैसे? इसमें 32, इसमें 32, इसमें 32, ऐसे जो हमें ये बैंड रहेगा, सामने अपने को उसको पीछे मार्च करना है, लेफ्ट राइट करते हैं बच्चे लोग, वही करना है अपने को। ठीक है, सभी में 32 सदस्य होगा, एक समान है, तो ये अधिक से अधिक कितनी संख्या होगी? मतलब ये बच्चों की अधिक से अधिक कितनी संख्या होगी, मतलब ये है कि हमें उसका एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अपने को? एचसीएफ ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, इसे ध्यान से देखिए बच्चे लोग। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या होता है कि सॉल्व करते इसे। तो हमें इस दोनों संख्याओं का हमें एचसीएफ ज्ञात करना होगा, तब हमें जो है उन वे मार्च कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या निकल सकती है स्तंभों की। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए 616 और 32 सदस्यों को जो है हमें जो है इनका एचसीएफ ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग, इसीलिए उन स्तंभों की अधिकतम संख्या एचसीएफ 616, 32 से प्राप्त करेंगे। मतलब जो है हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात करना होता है। और आप जानते हैं कि एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो लिखेंगे हम लोग, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जैसे कि आप जानते हैं a बराबर बी क्यूब प्लस आर की खासियत, आर का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 और आर का मान हमेशा बी के मान से क्या होता है, छोटा होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमें निकालना है इनका एचसीएफ, तो आप जानते हैं कि ये 616 हमें जो है, इसलिए मैं बोल सकता हूं यहां पे सारी, इसीलिए हमें डिसाइड करना होता है कि सर आप जानते हैं कि दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना होता है, तो हमें क्या सबसे पहले हमें प्रायोरिटी क्या होती है कि सबसे पहले इन दोनों संख्या में बड़ी कौन सी है। जो बड़ी संख्या होती है उसे हम लोग भाज्य बोलते हैं, जो संख्या छोटी होती है उसे भाजक बोलते हैं। मतलब जो है जो बड़ी संख्या होती है उसे ए का मान दे देते हैं और जो है छोटी संख्या होती है उसे बी का नाम देते हैं बच्चों लोग। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो है हमें जो है 616 को जो है 32 से क्या करना है, अपने को डिवाइड करना है।
क्या करना है चलो, डिवाइड करना है। सर यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक लिया, यहाँ का 2 अंक यहाँ के 2 अंक से बड़ा हो जा रहा है, तो ये हम जो है ये 2 अंक लेकर ही अपन क्या करेंगे, भाग देंगे। तो मैंने क्या किया, 32 का पारा एक बार पढ़ूंगा, मतलब 32 एका 32। ये 32 का पारा ऐसा पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि 61 आ जाए या 61 से कम, लेकिन 61 से अधिक नहीं होना चाहिए बच्चों लोग। देखिए क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं 32 का पारा यदि मैं 2 बार पढ़ देता हूं, कितना यहाँ पे 64 आता है, जो कि 61 से अधिक हो जाएगा। इसलिए 32 का पारा एक ही बार पढ़ना है, 32 एका 32। भैया 11 में से जाएगा 2 तो बचेगा यहाँ पे 9। ठीक है चलो, अब 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा तुम्हारा 2, उतना यहाँ पे 6। सर ये जो है अब क्या होगा कि सर ये 6 उतारे अपन लोगों ने, एक्चुअली में क्या है, ये 32 यहां की संख्या से बड़ी हो गई थी और संख्या हमें उतारने लगे यहाँ पे है, इसलिए हमें जो है उसको शेषफल नहीं बोल सकते। जब तक कि यहाँ संख्या खत्म ना हो जाएगी, जब तक हम उसे शेषफल का नाम नहीं दे सकते, तो हमें जो है 6 को भी यहाँ उतारना पड़ता है। अब 32 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि 296 आ जाए या 296 से कम, लेकिन 296 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जो है मैं 32 का पहाड़ा 4 बार पढ़ता हूं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये 128 है, जो कि इससे बहुत छोटा है। तो मैं 32 का पढ़ा यदि मैं 6 बार पढ़ता हूं, डायरेक्ट पढ़ता हूं अधिक बार, तो 6 दूनी 12 की 2 हाथ का 1 और 6 3 18 और 1 19, तब भी छोटी हो रही बच्चों। ठीक है, तो मैं 32 का पढ़ा यदि मैं 8 बार पढ़ देता हूं, तो 8 चौके 8 दूनी 16 की 6 हल का 1 और 8 तिया 24 और 1 पे 25। ठीक है चलो, कितना यहाँ पे 256, ये क्या है 296। यदि 9 बार पढ़ता हूं, 32 का पारा यदि 9 बार पढ़ता हूं, तो 9 दूनी 18 की 8 हल का 1 और 9 तिया 27, 27 और 1 28। भैया जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आप 32 का पारा 9 बार पढ़ते हो तो 288 आता है, और 32 का पारा जो है 8 बार पढ़ता हूं तो कितना है 256 आता है, जो कि भैया क्या आता है, इससे तब भी ये क्या है कम है। तो मैं 10 बार पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा, ये तो 320 हो जाएगा, इसलिए हम तो 10 बार ना पढ़ते हुए हम जो 9 बार पढ़ेंगे, तो 9 बार पढ़ेंगे, कितना है भैया 288। अब इसको मैं घटाता हूं तो बेटा 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये 8 में से 8 जाएगा तो कट, 2 में से 2 जाते कट। मतलब देखो भैया, अब जो है हम ये 8 को शेषफल का नाम दे सकते हैं, क्योंकि यहां संख्या हमें उतारने लायक दिया हुआ नहीं है। और ये इसे शेषफल क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो b के मान से क्या होगा, ये कम हो गया, इसलिए इसे शेषफल बोल देंगे। तो ये पहली स्टेप के लिए आपका a का मान, b का मान, क्यूब का मान, ये r का मान। ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए चरण नंबर या स्टेप, चरण नंबर फर्स्ट में a के स्थान में कितना दिया बेटा 616, b के प्लेस पर कितना दिया यहाँ पे 32, इंटू क्यूब के प्लेस पर 19 और r के प्लेस पर 8। तो भैया यहाँ पे हमें r का मान 0 प्राप्त हो रहा है क्या, नहीं ना, तो r नॉट इक्वल टू 0। तो स्टेप और आगे बढ़ेगी, चरण नंबर हमें सेकंड भी बनाना पड़ेगा। और चरण नंबर सेकंड बनाने के लिए क्या किया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं, इससे पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। यदि आपने इस पिछले वीडियो नहीं देखा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चलो, हमें क्या करना पड़ेगा कि ये शेषफल बन जाता है, जिस स्टेप में हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है, उस स्टेप का शेषफल बन जाता है भाजक, और भाजक बन जाता है भाज्य। जगह ना होने के कारण ऊपर देख लीजिए थोड़ा सा, ये जो है 8 जो है बन जाएगा भाजक और भाजक बन जाएगा भाज्य। अब भैया 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है और ऐसा पढ़ना है कि 32 आ जाए या 32 से कम आ जाए, लेकिन 32 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 चौके 32, हमें परफेक्टली हमें 32 प्राप्त हो गया। हमने बताए थे 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 32 आ जाए या 32 से कम आते तक पढ़ो। ठीक है, 2 कंडीशन होती है, 32 से अधिक नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो भैया घटाएंगे कितना है 0, भैया हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया ना। जिस स्टेप में, जिस चरण में हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है मेरे भाइयों बहनों, उसी स्टेप का, उसी चरण का जो है आपका भाजक इन दोनों संख्याओं का क्या होता है, एस शेप होता है। याद रख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो भैया स्टेप नंबर सेकंड के लिए a का वैल्यू 32, b का वैल्यू 8, क्यूब का वैल्यू 4 और r का वैल्यू 0। तो हम लिखेंगे कि भैया 32 बराबर
8 इंटू 4 और r के प्लेस पर क्या प्राप्त होगा बच्चों हम लोग, ये तुम्हारा रफ, ये जितना भी कर रहा हूं बेटा सब रफ वर्क है, ठीक है। लिखेंगे प्लस क्या बेटा r का वैल्यू 0, लिखेंगे r इक्वल टू 0। इस स्टेप में r का वैल्यू 0 प्राप्त हो गया, तो ये तुम्हारा क्या होगा, इसका आंसर हो गया। लिखेंगे हम लोग अतः क्या बेटा, अतः वे 8 स्तंभों में मार्च करेंगे, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का HCF 8 है, ठीक है। चलो ये है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। मिलते हैं दोस्तों